दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। ई स्टोर इंडिया ने देश की जनता को क्यों दिया धोखा, इस संदर्भ में आज इस वीडियो में एक कटु सच्चाई मैं बताने वाला हूं। तो अभी लक्की कोहिनूर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की खबर सबसे पहले यूट्यूब की तरफ से प्राप्त हो सके। तो आज का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त आज का टॉपिक है। तो दोस्तों, डॉक्टर फैजान जो देश को लूटने का सबसे बड़ा काम किया है, एक मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर, और जो सपने जो उन्होंने बनाए वो इस तरीके से बनाए गए ताकि उसको दिखाने के लिए, यानी बनाना एक अलग चीज है और दिखाना एक अलग चीज है। तो दिखाने के लिए तो डॉक्टर फैजान नहीं आएंगे, एक यहां पर एक सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो आकर अजब गजब तरीके से कारनामे करता है। यूट्यूब पर आकर खुद कोई पैसा नहीं लगाता, केवल मोटिवेशन देता है कि आप इस तरीके से कंपनी में जुड़ जाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे। बिना कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। वो केवल मात्र यूट्यूब पर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन देता है ताकि आप उस मुंगेरी लाल के सपनों में आप अपने आप को करोड़पति मानना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आपके मेहनत के जो पैसे होते हैं आपने ई स्टोर इंडिया में लगाया, जो प्लान बनाने वाला जो प्लान मास्टर था डॉक्टर फैजान, उसने वही काम किया जैसे देश की जनता को लूटने का मोदी सरकार ने काम किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो करोड़ों रुपए 90% जो पैसा है, बहुत बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी ने जो पैसा मोदी सरकार को दिया उसको आरटीआई से बाहर रखा गया ताकि उसका जनता को पता ही नहीं चल सके। और जो भी इस तरीके से मोदी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई उनकी जांच के लिए लग जाती है, ये कुत्ते की तरह उसके पीछे लग जाती है। तो देख, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कि जो भी उद्योगपति जो पैसा दिया है और उनको फिर निजीकरण के नाम पर खुद उसको खरीद लिया है, तो इसीलिए ये बंदर बांट चल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दिया है। और अब नाम है ना सार्वजनिक होना चाहिए और उसके ऊपर भी ईडी और सीबीआई की जांच बैठानी चाहिए। अब मोदी सरकार कटघरे में आ चुकी है, उनकी सांसें रुकना शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से यहां पर फैजान है, वो फैजान भी इसी तरीके का कि दूसरे पे जान लुटाने के चक्कर में लोगों की जान लूटने का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अब देश के अंदर ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी आपने चंडीगढ़ के अंदर खेल देखा है, वहां पर अनिल मसीह को ही जेल में नहीं डालना चाहिए, उसको जो ऑर्डर देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता जो वहां पर उसको रिटर्निंग ऑफिसर घोषित किया गया, वो अमित शाह जो गृह मंत्री है, उसको भी कहने का मतलब कटघरे में खड़ा करके उसको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की गई है। और देखते देखते इसी तरीके से फैजान ने भी पूरे देश के अंदर जान लुटाने वाले उसको पूरी जनता की जान को लूटने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर फैजान को जाता है। अब इसके ऊपर सबसे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फिर से नाम बदलकर आपके बीच में आ गया है। इसका मतलब मल्टीपर्पज का मतलब होता है एक नहीं चार चार पांच पांच चीजें एक साथ कर लेना। जो कहने का मतलब इंडिया के अंदर वो चीजें नहीं कर पाया और फॉरेन में जाकर वो अपने स्टोर का नाम आपको दिखाया गया कि मैं स्टोर वहां पे दुबई में खोल दिया है, इस तरीके से कर दिया है, 1500 करोड़ रुपए आने वाले हैं, कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है। दोस्तों, देखते देखते आपसे मुंगेरी लाल के सपने इस तरीके से बिखर गए, देश की जनता की कमर टूट गई, किसी की ईएमआई है वो रुक गई, किसी का सिविल खराब हो गया, किसी की बहन बेटी की शादी के लिए गहने के लिए जो पैसे रख रखे थे वो पैसे ई स्टोर में लगा दिए। अब जनता पर मुसीबत आ पड़ी, जनता अब क्या करे। तो इसीलिए ना तो इन लोगों ने उनको यह बताया, टाइम पीरियड दिया, नोटिस नहीं दिया कि अभी 6 महीने में ये पैसा आ जाएगा,
लेकिन आगे से आगे तारीख पर तारीख देकर एक नया प्लान चेंज करके अपने प्लान पर ही कायम नहीं रहे सीएम डी फैजान। और उसका प्रमोशन करने वाले जो फहीम मलिक है वह व्यक्ति भी गायब हो गया और लाइव स्ट्रीम ही दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि जो सच्चाई है वो सामने आई तो वो दुम दबाकर बाहर हो गया और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से ही वो केवल मात्र ई स्टोर से जुड़ने लगा। अब धीरे धीरे करके ई स्टोर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, ई स्टोर का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया गया। अभी इस तरीके का जो खेल ये चल रहा है, आगे फिर दूसरी एक कंपनी बना दिया, फिर आगे दूसरी कंपनी बना दिया। अरे भाई हो रहा क्या है ये? इसका मतलब यह है कि देश की जनता को यानी तारीख पे तारीख देने का एक नेताजी बन गए, जब ताकि एक जुमले जो देते हैं कि जैसे मोदी सरकार ने जुमला दिया 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, इस तरीके से आपकी ये चीजें हो जाएंगी। अरे दोस्तों 450 का सिलेंडर आपको 1200 का सिलेंडर 450 में मिल जाएगा। क्या आपके घर में 450 में सिलेंडर आ रहा है? क्या देश की जनता को रोजगार मिल रहा है? क्या युवाओं को ये सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज ईवीएम की ये सरकार है, इसीलिए पहले 300 पार अब 400 पार। देश की जनता के लिए किया क्या है भाई? आज जो देश के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है उसकी एमआरपी और एमएसपी दर वह खुद ओनर तय करता है और फिर मार्केट में जो जितने भी खाद्यान्न आते हैं, जितने भी बीज आते हैं, उसके ऊपर एमएसपी और एमआरपी की जो रेट है वो खुद तय करते हैं अच्छे अच्छे बीजों की। लेकिन जो किसान बीज बोकर जो फसल तैयार होती है उसको उसका मूल्य रखने का अधिकार नहीं है। और इसी तरीके से आज किसान रोडों पर आ चुके हैं। अगर देश की जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर ये डंडे बरसाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। ये क्या है? जो देश का जो किसान है, जो अन्नदाता है, उसी के ऊपर इस तरीके की गलतियां की जा रही है। क्या आप मुझे बताइए, वो देश का क्या नागरिक नहीं है? आम नागरिक नहीं है क्या? उसको दिल्ली में जाने का अधिकार नहीं है? ये सारी चीजें क्या है? आज चीन को ये रोक नहीं पा रहे, यहां पे देश की जनता के ऊपर कानून बन रहे हैं। इसी तरीके से भगोड़ा जो फैजान है वो अभी तक इंडिया में नहीं लौट कर आया और वहीं से बैठकर प्लान बना रहा है। उसको ऐसा क्या डर है भाई देश की जनता से? आज देश की जनता नहीं जाग रही है, अज्ञानता के कारण ये बहुत बड़े सदमे में है, ताकि उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। एक प्रमोशन करने के लिए आ जाता है डॉक्टर फैजान की बातों को यहां पे देने के लिए, वो आता है कौन? यहां पर फहीम मलिक। और आप देखे होंगे उसके वीडियो, आगे से आगे एक नए से नया बना के 5 मिनट की चीजों को भी 50 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट करके आपको वीडियो बना देता है और फिर आप लगे रहो। आप दोस्तों ये क्या है? इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मल्टी लेवल का मतलब यही है। अगर आपने पूरा डेडिकेशन के साथ इसमें काम कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। उसके अंदर क्या होता है, बैक आपका सपोर्ट होगा, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। अन्यथा दोस्तों इसके साथ कोई और दूसरा काम देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको लूटने के लिए आए, क्योंकि ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। इसीलिए आपका जो अपना काम है वो भी आपका छूट जाएगा, और जो आपके पास में जमीन जायदाद, जो गहने रखे हुए हैं, वो भी सारा का सारा चले जाएंगे। आप मानसिक प्रताड़ना के अंदर आप इस तरीके से रह जाएंगे कि आप अवसाद की स्थिति में चले जाएंगे। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आपको एक प्रोटेस्ट करना चाहिए और इनको आईना दिखाने का काम करना चाहिए। दोस्तों फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़ूंगा, तो अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।